On your YouTube channel CompTedia. CompTedia provides nowadays question of confusing examination hall series, in which CompTedia provides the purified version of the G-Star, the crux of the NCERT solution. Now we have started the Set D GS1 UPSC CSC PT exam, which had held on 28/5/23. 29 question हमने डील कर लिया. Question number 30 Set D GS1. Recently all countries of the union have union का मतलब United Nations have adopted the first ever compact for international migration, the global compact for safe, orderly and regular migration. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए. माइग्रेशन GCM. रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ, पहला स्टेटमेंट है ये, ध्यान दीजिए. स्टेटमेंट 1 है कि रिसेंटली ऑल कंट्रीज of the UN have adopted the first ever compact for international migration, the global compact for safe, orderly and regular migration. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर इस बार यूपीएससी सीएससी का बनाया गया था. तो ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, सेकंड स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव एंड commitments, the objective and commitments stated in the GCM जो हमने ऊपर बताया है, GCM are binding on the UN member, on the United Nations member countries. अगला स्टेटमेंट थर्ड है, the GCM address internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए आपको बताना है. तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही है. Recently all countries of the UN have adopted the first ever compact for international migration, the global compact for safe, orderly. ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन का मतलब है GCM, जो कि हम शॉर्टकट कोड यूज कर रहे हैं. पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. बहुत ही जटिल क्वेश्चन पेपर इस बार आया है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही जटिल क्वेश्चन पेपर इस बार आया है यूपीएससी का, जो कि एक नया आईना दिखा है. अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़े हुए बच्चे भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए.
कि आखिर ये किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो परमानेंटली स्पेशल गजट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, स्पेशल फिजिकल रेशियोज, स्पेशल फैक्ट्स को अगर पढ़ रहे हैं तो वो सक्सेस हुए होंगे। अदरवाइज जो सिंपल लकीर के फकीर हैं वो नहीं कर पाएंगे इस पेपर को। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ यूपीएससी की, जिस मुख्य धारा में यूपीएससी जा रहा है आपको बहुत ही स्मार्ट होना पड़ेगा पढ़ाई में। स्टेटमेंट हमारा है रिलेशन टू जननी, एक योजना थी जननी सुरक्षा योजना, इसके बारे में आप जानते हैं। जननी सुरक्षा योजना एक योजना थी, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें कि हमारा पहला कथन है हमारे पास स्टेटमेंट 1, जननी सुरक्षा योजना। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसका आंसर मालूम होगा। जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड, मातृत्व, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट, इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, और हमारा स्टेटमेंट सेकंड है। पहला स्टेटमेंट क्या है? जननी सुरक्षा योजना इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। और अब मुझे लगता है ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट है जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई, जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ, देखिए जो पढ़ा होता है उसको मालूम होता है ऐसा क्या, इज अ सेफ मदरहुड, इसीलिए मैं कहता हूं अधिक से अधिक पढ़िए। इज अ सेफ मदरहुड इन्वेंशन अंडर द NRHM being implemented। NRHM योजना के बारे में आप जानते होंगे, being implemented, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM being implemented with the objective, with the स्टेटमेंट सुनिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव, with the objective of reducing, किसको कम किया जा रहा है, देखिए रिड्यूसिंग का मतलब उसको घटाना या कम करना, ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल morality by promoting institutional delivery among the poor pregnant गर्भवती महिला, वुमेन। ये स्टेटमेंट सेकंड है। और स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है, स्टेटमेंट थर्ड भी मैं लिखूंगा यहीं पे, देखिए इस बॉक्स में मैं स्टेटमेंट थर्ड लिख दे रहा हूँ, इफ यू आर नॉट डोंट माइंड, आप मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये बॉक्स में देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट थर्ड, मेरी वाणी को सुनिए, मैं एकदम क्लियर बोलूंगा, मेरे पास जगह नहीं थी। स्टेटमेंट थर्ड है, जननी सुरक्षा योजना इज अ डिमांड, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमोशन एंड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर
cash transfer scheme for promoting institutional delivery। कहा जा रहा है जननी सुरक्षा योजना इज अ डिमांड प्रमोशन एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और स्टेटमेंट 4 भी हमारे पास है, अभी हमारे पास जगह नहीं है, मैं स्टेटमेंट 4 यहाँ लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 4। तो स्टेटमेंट 4 मेरे पास है JSSK जननी शिशुक सुरक्षा योजना has been launched with the objective of eliminate out of pocket expenses for both pregnant women and sick infants, assessing public health institution for treatment। तो हमारे पास देखिए 4 स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 है हमारे पास, जननी सुरक्षा योजना इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द NRHM being implemented with the objective of reducing motherhood and neonatal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women। तो स्टेटमेंट 2 सही है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 हमारे पास है, जननी सुरक्षा योजना इज अ डिमांड प्रमोशन एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये भी स्टेटमेंट 3 भी सही है। लेकिन स्टेटमेंट 4 हमारे पास है, स्टेटमेंट 4 ये है हमारे पास, मैं बोल रहा हूं जननी शिशु सुरक्षा योजना हैज बीन, ये दूसरी योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना हैज बीन launched with the objective of eliminate out of pocket expenses for both pregnant women and sick infants, assessing public health institution for treatment, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो जननी सुरक्षा शिशु की योजना इंटाइटलमेंट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ क्या है वो। जननी सुरक्षा शिशु की योजना इंटाइटलमेंट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year of age in operational across all states, resulting in considerable reduction of out of pocket expenses digest। तो आपके स्टेटमेंट कौन कौन से सही हुए? स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड कि सेफ है मदरहुड इन्वेंशन अंडर द NRHM being implemented with the objective of reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women, ये भी सही है। और उसके बाद आपका स्टेटमेंट 3 जो था, जननी सुरक्षा योजना इज अ डिमांड प्रमोशन एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे तीसरा नंबर और दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही था, चौथा और पहला गलत था। आइए प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यूपीएससी सीएससी ने एक नए पैटर्न को लॉन्च किया। दे हैव आस्क्ड द एस्पिरेंट्स दैट हैव क्वेश्चन नंबर इन द गिवन क्वेश्चन नंबर ऑप्शंस 1 2 3 and namely entitled that the option 1 correct, option 2 correct, option 3 correct। However, in this type of question paper that had held on 28 May 2023, it will be not working because of they have asked how many options are correct। आपको ये पता नहीं होगा कि पहला तीसरा चौथा कौन सा करेक्ट है, गिनती पूछ रहा है कितने ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको पूरा इलेबोरेट करना होगा कि पहला सही है और चौथा सही है, तीसरा सही है कि दूसरा सही है, ये आपको पता रखना है। उसको ये बताना है कि कितने ऑप्शन सही हैं, उनको बस ये चाहिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 सेट डी GS1 28/523 UPSC CSC PT 2023 क्वेश्चन पेपर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ intervention being undertaken under एनीमिया, खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया
एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, एनीमिया मुक्त भारत योजना। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखिए जो आई हमने लिखा हुआ है रोमन में, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। इट शोज इट प्रोवाइड्स, ये योजना जो है इट प्रोवाइड्स एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, इट प्रोवाइड्स प्रोफिलैक्टिक it provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, ये पहला स्टेटमेंट यहां पर रिटन है। प्री स्कूल चिल्ड्रेन, adolescents and pregnant women, Here are the statement one. Now the second statement says that it runs a campaign. It's run a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. खून की कमी जो होती है वो योजना है, उसमें हमारा ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड हमारे पास है। पहले सारे स्टेटमेंट्स को आप सुन लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। इट प्रोवाइड्स, ये योजना के बारे में है जो पढ़ना है। इट प्रोवाइड्स फॉर periodic deworming to children and adolescents और स्टेटमेंट 4 में आपको बता दे रहा हूं, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। स्टेटमेंट 4 में ऐसे ही बोल देता हूं। इट एड्रेस्ड नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस। इन रोगों के बारे में देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारे पास था, बहुत ही ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास पहला स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescent and pregnant women. Statement 2 says that it runs a campaign for delaying cord। देखिए ये जो दिया हुआ है कि इनके लिए है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth, ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है it provides for it, what you mean by it, anemia मुक्त भारत strategy, it provides for periodic deworming to children and adolescents, ये सही है। और स्टेटमेंट 3 है it address non nutritional cause of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies
एंड फ्लोरोसिस, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 4 जो मैंने भी आपको पढ़ के बताया ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। और पहला स्टेटमेंट जो था, इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescent and pregnant women, ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऑल थ्री स्टेटमेंट था। तो देखिए क्या पूछा, ऑल थ्री, ऑप्शन क्या था, ऑल थ्री, ओनली वन, ओनली टू, ऑल, ऑफ अस एंड ऑल थ्री। तो इसमें ऑल थ्री में, तो इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर 3 में है ऑल थ्री। चार स्टेटमेंट थे, तो इसमें से ऑल थ्री कौन थे, तो वो आपने खोज लिया कि दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट, पहला गलत है। इस तरीके से काफी कॉम्प्लिकेटेड ये पेपर था। एक एक क्वेश्चन को हम ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको पूरा मनोरंजन मिलेगा। एक एजुकेशनल जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया हूँ कि हाउएवर आप किसी भी तरीके से इंटरेस्ट यहाँ से खत्म नहीं होगा, बराबर आप बंधे रहेंगे और आपको यूपीएससी का ये जो हम तड़का दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव पर, ये हमेशा आपको याद रहेगा कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव ने ब्रीफली और फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया था क्वेश्चंस के बाद। और आप लोग बाद में कहेंगे तो मैं यूपीएससी के लिए स्पेशल क्लासेस भी चला दूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या हाउएवर यू वांट, जिस भी सब्जेक्ट के आप चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, कंसीडर द फॉलोइंग, स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 1 को हम देखते हैं फॉलोइंग में, कार्बन फाइबर्स आर used in the carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircrafts। और स्टेटमेंट सेकेंड हमारे पास है कार्बन फाइबर्स once used, एक बार अगर यूज हो गया, can't be recycled, which statements, अब हमारे क्वेश्चन का अगला पार्ट है, which statements are correct। क्वेश्चन मार्क, पहला ऑप्शन ए 1 ओनली, पहला ऑप्शन, बी 2 ओनली, सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट, और डी ऑप्शन हमारे पास है नाइदर 1 not। स्टेटमेंट 1 कहता है कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। दूसरा कहता है कार्बन फाइबर्स once used cannot be recycled। इसका सही आंसर होगा 1 ओनली। ठीक है, कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स।
ये रिसाइकल होता है कार्बन फाइबर, इसीलिए यहाँ पर दिया है कि कांट, तो कांट नहीं, इट विल बी, ये हो सकता है, होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, ऑप्शन ए सही है। वी हैव ऑप्ट द ऑप्शन ए। बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हमारी चल रही है, हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक ट्रैक कर लिया है। बहुत ही धीरे धीरे और पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर ही हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में हम अब अगला लेक्चर फिर स्टार्ट करेंगे। काफ़ी कम ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे ही करेंगे और पूरा 100 क्वेश्चन पूरा करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे। तो सेट डी है GS1 28 मई 2023 UPSC CSC PT फर्स्ट सिटिंग पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन चाहे 3 डिस्कस हो या 4, लेकिन हम ब्रीफ डिस्कशन ले रहे हैं, पूरी तरीके से इसको रीडर वर्क में ले रहे हैं और पूरा सीरियस ले रहे हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। हाउ कैन यू ट्रैक एंड हाउ कैन यू एलिमिनेट द क्वेश्चन, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात होती है टीचिंग में, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को समझ भी रहे हो या नहीं रहे हो, समझ रहे हो तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन, फुल एक्सप्लेनेशन और फुल सिंथेसाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है केवल और केवल कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल पर। बने रहे, जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल, स्टडी सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्दी प्रस्तुत होंगे। जब तक ले जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए और इसी तरीके से बने रहिए, कॉन्सेप्ट्स को पूरा क्लियर करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।